हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 16 बी के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एक्स वाई एंड पी इन द गिवन फिगर्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो हमें एक्स वाई जेड एंड पी इन सब की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है। देखिए, आप यहाँ पे क्लियरली है ए बी, इस पॉइंट को नेम देंगे सी टी। ए बी सी डी के पैरेलल है और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपस में क्या है, पैरेलल है। सो मैं इनको नेम प्रोवाइड करूँगी। दिस इज ई एफ एंड दिस इज जी। ऑल्सो ए जी पैरेलल टू ई एफ। अब सबसे पहले हम x को फाइंड करेंगे। वी हैव अ पॉइंट, ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट पे हमारे पास तीन एंगल्स हैं, 270, 40 एंड x। एट पॉइंट ए, x प्लस 40 डिग्री प्लस 270 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 बिकॉज these are angles at a point. तो ये हो गया x प्लस 310 इज इक्वल्स टू 360। यहाँ से x आ गया 360 माइनस 310 दैट इज़ 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 50 डिग्री। तो दिस इज़ 50 डिग्री। अब हमें x मिल गया है। अब हमारी पेंडिंग वैल्यूज़ है p, z एंड y। तो अब देखिए, ये जो ए जी ट्रांसवर्स ए जी आपकी लाइन किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। तो इसको ड्रॉ करते हैं। दिस इज ए जी, ये किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। और ए से आप देख सकते हैं ऐसे करके एक लाइन निकल रही है। दिस इज पॉइंट सी। तो ये ए सी आप रख लीजिए, ये क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल है। या ए, इस पॉइंट को टी ले लेते हैं। दिस इज टी। नाउ ए जी पैरेलल टू ई एफ है एंड ए टी इज ट्रांसवर्सल। अब इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं इन लाइंस को। तो देखिए, ये जो एंगल है, दिस एंगल, दिस इज एंगल एक्स। तो आप ऊपर वाली फिगर में देखिए इसको, ये लाइन और ये पॉइंट कौन सा एंगल बना रही है, एक्स। सिमिलरली ये एफ वाली लाइन और आपका ये, दिस इज एंगल जेड। ये ई एफ है ये वाला। तो यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है आपके ट्रांसवर्सल के साथ, जेड एंगल। तो ये x है और ये z है। तो क्लियरली जो एंगल x और z आपस में इक्वल हैं बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो हमें z की वैल्यू भी कितनी मिल गई, 50 डिग्री, क्योंकि x हमारा 50 डिग्री है। तो z इज़ ऑल्सो 50 डिग्री। अब बचे p एंड y। तो अब आपने बहुत ध्यान से इस फिगर को समझना है। अब मैं ट्रांसवर्सल्स को यूज़ करूँगी, लेकिन पैरेलल लाइंस मेरी होंगी ए बी, दूसरी है सी टी। यहाँ पे या ये जो लाइन निकल रही है ए टी हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए टी इज़ ट्रांसवर्सल। अब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब आप एंगल्स देखिए, ये है बी ए टी। तो फिगर में वापस आ जाते हैं। बी ए टी मीन्स ये पूरा एंगल जो कि है x प्लस 40। तो ये एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड है, ये x है
ये 40 है। सिमिलरली डी सी टी यहाँ पे भी ये एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड है, z और y। हमें पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई विल राइट एंगल BAT इज इक्वल्स टू एंगल DCT। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो BAT फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक x और दूसरा 40। तो ये हो गया x प्लस 40, ये टोटल एंगल बन गया। एंगल DCT ये कितना बना, y प्लस z। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास है 50 प्लस 40 इज इक्वल्स टू y, z की वैल्यू है 50, तो ये आ गया 90 इज इक्वल्स टू y प्लस 50। y की वैल्यू आपके पास आ गई 40, यहाँ से आप 50-50 कैंसिल भी कर सकते थे। सो वी गेट y इज इक्वल्स टू 40। अब बचा क्या, p। तो आप p की वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं। ये मेरी लाइन है EF, यहाँ पे ये पॉइंट है C, यहाँ से ये T निकल गया, दो एंगल्स बन गए, एक P और एक Z। P और Z का सम कितना होगा, 180। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो एंगल्स ऑन अ लाइन है। तो P प्लस Z इज इक्वल्स टू 180 ऑल्टरनेट एंगल्स। तो P प्लस Z की वैल्यू हमारे पास है 50, तो एंगल P हमारे पास आ गया 180 माइनस 50, दैट इज 130 डिग्री। इसी का नेक्स्ट पार्ट है B पार्ट। अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड p। तो सबसे पहले हम फिगर को लेबल करेंगे। दिस इज माय A, B, ये C है, यहाँ से एक लाइन जा रही है D। A B किसके पैरेलल दिया हमें, C D के पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है। तो अब आप इस पॉइंट पे देखिए, C पॉइंट पे 25 P और 110, तो ये मेरा C पॉइंट है। यहाँ पे एक लाइन ये निकली, एक लाइन ये निकली, ये एंगल है 25, दिस इज P, दिस इज 110। तो एट C तीनों एंगल्स का सम कितना होगा हमारे पास, 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑन अ लाइन। या फिर आप को लिख दीजिए, इसको हटा दीजिए, ब्रैकेट में इधर लिख दीजिए एंगल्स ऑन अ लाइन। तो इनको ऐड करेंगे, 135 प्लस P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो P की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 135, तो ये आ गया 5 4। P की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री। अब हमारे पास P आ गया, अब बचे X एंड Y। अब देखिए ड्रॉ करते हैं, हमारे पास सिर्फ दो लाइंस पैरेलल हैं, A B, और इधर हमारे पास है दिस इज C D। अब आप यहाँ पे देखिए B से एक लाइन निकल रही है जो डायरेक्ट C को पास करते हुए जा रही है, तो ये हमारी बन गई ट्रांसवर्सल। तो डॉटेड लाइंस से मैं इनको एक्सटेंड कर देती हूँ सभी को C। तो ये हमारी ये जो BC है ये ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी। हेयर AB पैरेलल टू CD है, BC हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल। अब इस केस में देखिए कौन कौन से एंगल्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं। ABC ये वाला एंगल हमारा X है, और नेक्स्ट हमारा है ये वाला एंगल DCB, ये एंगल है हमारे पास P। तो एंगल ABC
इज इक्वल्स टू एंगल डी सी बी। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये x है, ये p है। तो देयरफॉर x की वैल्यू भी कितनी आ गई? 45 डिग्री। हमने p पहले फाइंड कर लिया, x भी हमारा कितना आ गया? 45 डिग्री। x आ गया हमारे पास, p आ गया, y बचा। y के लिए हम ट्रायंगल लेंगे a b c। इस ट्रायंगल में x y और 25 डिग्री, इन तीनों को ऐड किया 180 हो गया। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू 45 प्लस y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 प्लस y इज इक्वल्स टू 180। y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70, 110। तो y हमारे पास आ गया 110, x हमारे पास आया 45, p इज ऑल्सो 45। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x इन द फॉलोइंग केस। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज a b c d और ये e f आपकी है ट्रांसवर्सल। ए बी आपको सी डी के पैरेलल गिवन है, ई एफ इज ट्रांसवर्सल। इस केस में ये एंगल और ये एंगल, ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं, जिसको अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं। उनका सम किसके इक्वल होता है? 180। तो आई विल राइट 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। ये हो गया 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 180, 3 इधर आके डिवाइड में हो चला गया 60। सो x इज 60 डिग्री। सेकेंड पार्ट है हमारे पास। अगेन सबसे पहले हम इसको लेबल करते जाएंगे, लेबलिंग से हमें लिखना इजी हो जाता है। यू विल राइट ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज ट्रांसवर्सल। तो ये आपने कंप्लीट लिख लेना है। अब देखिए इस केस में 4x और 5x का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। एक इंटीरियर है, एक एक्सटीरियर है, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट साइड में है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 5x गिवन है तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। हम इस पॉइंट को नेम देंगे O। एंगल COE इज इक्वल्स टू एंगल FOD, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। देयरफॉर एंगल COE हमारे पास आ गया 5x। तो ये 5x आ गया, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आ गए। अब ये 5x और ये 4x आपस में क्या है? अब इस पॉइंट को मैं नेम दे देती हूँ P। COE प्लस एंगल APO इज इक्वल्स टू 180। क्यों? क्योंकि ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू है 5x, इसकी वैल्यू है 4x इज इक्वल्स टू 180। ये हो गया 9x इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू हो गई 180 अपॉन 9, तो x इज 20 डिग्री। थर्ड पार्ट है हमारे पास। दिस इज ए बी सी डी ई एफ। इस पॉइंट को ले लेते हैं O, इस पॉइंट को ले लेते हैं P। ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड ई एफ आपकी ट्रांसवर्सल है। अब देखिए अगेन हमारे पास ये 4x है और ये x है। आप फिगर को इस तरह देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू x है एंड दिस वैल्यू इज 4x। ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर है, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। वी विल फाइंड दिस एंगल। तो एंगल BPE
इज इक्वल्स टू एंगल ए पी एफ, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये है x इज इक्वल्स टू एंगल ए पी एफ, तो ये एंगल भी कितना आ गया आपका x। नाउ एंगल ए पी एफ प्लस एंगल सी ओ पी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अब ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर, और इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे, ये x है, COP की वैल्यू है हमारे पास 4x इज इक्वल्स टू 180, 5x इज इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू 180 बाय 5, 3 × 15 6, तो x इज 36 डिग्री। फोर्थ पार्ट में ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो दिस इज ए बी एंड दिस इज सी। चलिए, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए सी पैरेलल टू बी डी है। अगर आपकी ए बी सी डी के पैरेलल है, दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, अब देखिए ये एंगल तो इस लाइन पे है और ये दूसरा एंगल बी डी पे है, तो हमें ये वाली लाइंस लेनी पड़ेंगी, ए सी बी डी, और मैं यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल ले लेती हूँ ए बी, इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, तो हमें ये दोनों एंगल्स मिल गए हमारे पास। वी विल राइट ए सी पैरेलल टू बी डी and AB is transversal। तो इस केस में ये वाला जो एंगल है, we name it एंगल BAC प्लस एंगल AB, इनका सम किसके इक्वल होगा, 180, क्योंकि ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स है। तो वैल्यू पुट करेंगे, ये है 2x प्लस 5, दूसरा एंगल है 3x प्लस 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, 5x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180, 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 120, x की वैल्यू 120 अपॉन 5, 5 टू द 10, 5 4 द 20, x की वैल्यू आ गई 24 डिग्री। तो देखो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपके एंगल्स किन पैरेलल लाइंस के ऊपर लोकेटेड हैं। जैसे यहाँ पे ए बी और सी डी अगर हम लाइंस लेते हैं तो एक एंगल तो हमारा यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तो ये हमें मिलना नहीं था यहाँ पे एंगल, तो हमने ए सी और बी डी पैरेलल लाइंस ली, ए बी हमारी ट्रांसवर्सल बन गई, तो हमें ये दोनों एंगल्स क्या मिल गए, को इंटीरियर एंगल्स मिल गए। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, अगेन इसको लेबल करते हैं, दिस इज ए बी सी ई और ये है ई एफ। तो देखिए ये एक्सटर्नल एंगल गिवन है, ये इंटरनल एंगल है, अभी हमारा सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये, तो हमें सबसे पहले ये वाला इंटरनल एंगल फाइंड करना होगा। ये कैसे होगा, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं तो हमें इजीली मिल जाएंगे, तो इसको हम नेम देते हैं O, इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं P। वी विल राइट ए बी पैरेलल टू सी डी और यहाँ पे ई एफ इज ट्रांसवर्सल, तो सबसे पहले तो एंगल ई ओ बी इसके इक्वल है एंगल ए ओ एफ के, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है। देयरफॉर एंगल ए ओ एफ हमें कितना मिल गया, 3x प्लस 24
5। तो हमें ये वाला एंगल मिल गया। अब ये वाला एंगल एंड 2x + 20 डिग्री वाला एंगल आपस में क्या है, को इंटीरियर है, तो इनका सम कितना होगा 180। तो वी विल राइट एंगल AOF प्लस एंगल CPO, इनका सम 180 बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स या अलाइड एंगल्स इसको आप बोलते हो। वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी वैल्यू है 3x + 25, CPO की वैल्यू है 2x + 20, इनका सम 180, 5x + 45 = 180, 5x = 180 minus 45, 5x = ये हो गया 135, x की वैल्यू 135/5, 5 to the 10, 5 7 the 35, so x = 27 डिग्री। लास्ट पार्ट है। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल है और हमारी कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे। तो हम सबसे पहले इसको नेम देते हैं। तो मैं ये AB और ये CD, ये पॉइंट ले लेते हैं हम O। AB पैरेलल टू CD हमें गिवन है, लेकिन ट्रांसवर्सल कोई नहीं है। तो हमारा यहाँ पे क्या लॉजिक रहेगा, हम O से क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, वो नेम दे देते हैं OM। ड्रॉ OM पैरेलल टू AB एंड CD। तो कंसेप्ट क्या रहने वाला है, अब देखिए CD और OM आपस में पैरेलल है और ये उसकी आ जाएगी ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से हमें आधा एंगल पहले ये मिल जाएगा, फिर नीचे वाली दो लाइन से आधा एंगल हमें ये मिल जाएगा। तो प्रोसीड करते हैं इसको। सबसे पहले मैं लूँगी CD पैरेलल टू OM। तो ये हमारी CD लाइन है, ये हमारी OM लाइन है। ये OC हमारी ट्रांसवर्सल है। तो इनको एक्सटेंड करते हैं ताकि हमें एंगल समझ में आए। ये एंगल हमें गिवन है 4x, हम ये एंगल निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे CO is transversal। नाउ एंगल, इसको यहाँ पे ले लेते हैं x। एंगल DCX, दिस x, इसको ले लेते हैं यहाँ पे y। DCX is equals to एंगल MOX। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, हमारे इक्वल हैं, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की 3 कंडीशंस होती हैं, एक एक्सटर्नल, दूसरा एंगल इंटरनल या इंटीरियर एक्सटीरियर आप बोल सकते हैं। सेकंड, ये डिफरेंट लाइंस पे होंगे एंगल। थर्ड, ये ट्रांवर्सल के सेम साइड पे होंगे। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू है 4x = एंगल MOX। तो इतना पार्ट हमें मिल गया 4x के इक्वल, तो यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम लेते हैं AB पैरेलल टू OM। अब मेरी ये लाइन है AB, दिस इज OM। तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है, ये वाली जो इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज OA। एक्सटेंड कर लीजिए। तो ये OA एक्सटेंड होके कहाँ तक जा रही है, Y तक जा रही है। तो इस केस में अब हमें ये एंगल फाइंड करना है और ये ऑलरेडी हमें गिवन है कितना, 6x, नॉट दिस वन, ये बाहर वाला एंगल, दिस वन।
एंगल BAY हमें गिवन है, दिस पार्ट इज गिवन 6x। सो इस केस में हमारा OA इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल MOY इज इक्वल्स टू एंगल BAY। क्यों? क्योंकि ये अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, देयरफॉर एंगल MOY किसके इक्वल आ गया हमारे पास 6x के। अब आ जाइए अपने एक्चुअल फिगर में, ये जो एंगल O है, ये आप इसको लिखिए एंगल O, या फिर आप लिख सकते हैं एंगल XOY। एंगल XOY किसके इक्वल है? एंगल XOM प्लस एंगल MOY के। देखिए इसकी वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में 130 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल XOM हमने कितना फाइंड किया 4x, MOY कितना है 6x, तो 130 इज इक्वल्स टू 10x। x की वैल्यू निकालेंगे 130/10, तो x हमारा आ गया 13 डिग्री। सो इस तरह हमने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आप भी इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।